तो स्वागत है तुम सबका सोशल लोंडा के एक और वीडियो पे। जैसे कि तुम सबको पता है अभी चल रहा है एग्जाम का सीजन, मतलब कि एग्जाम के टाइम। हाँ, किसी किसी का खत्म हो चुका है, शायद झारखंड बोर्ड, बंगाल बोर्ड ये सब खत्म हो चुका होगा। और बात यह है कि अभी के टाइम के बच्चे जिस टाइप से एग्जाम देते हैं और हमारे टाइम में जिस टाइम में हम एग्जाम देते थे बहुत अलग है यार। ये मत बोलना कि तुम तो सेम जनरेशन को जेन जी नहीं, मैंने अपने बोर्ड एग्जाम कोविड से पहले ही दे चुका। तो बच्चों दादू बोला करो। देखो, हमारा टेंशन शुरू होता था एग्जाम के एक हफ्ते पहले से। सिटी के बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग पूरा साल पढ़ते हैं और अपने में ही कंपटीशन करते रहते हैं। उनसे मत जोड़ा करो, हम बहुत अलग है। मैं और मेरा दोस्त परम ज्ञानी एग्जाम के टाइम पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते थे, जैसे घूमना, खाना, टपरी में बैठना। इसके अलावा घर के बाहर नाली सफाई होता था, वो भी हम सिद्धत से देखते थे। हाँ, सिद्धत मेरा दोस्त का नाम है। फिर उसी टेंशन में पढ़ाई के लिए किताब खोलते थे, किताब का सिलेबस और टॉपिक देख के और टेंशन में पड़ जाते थे। असली जंग हम एग्जाम में नहीं, एग्जाम के एक रात पहले लड़ते थे। पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या करना है, सिलेबस क्या है और बाकी चीजों को तो छोड़ो। तो इतना सब टेंशन के बाद हमारे दिमाग में सोचता था हाँ ब्रह्मास्त्र। कुछ लोग बोलेंगे किताब का डिसरिस्पेक्ट होता है, पर छुपा के कोई फायदा नहीं। तुम सबको भी पता है, जो लोग बैक बेंचर है सबको पता है कि क्या होता है। तो हाँ, किताब फाड़ा जाता था, उसी से मेन टॉपिक निकाला जाता था। बहुत मेहनत होता था क्योंकि पूरे साल का रिसर्च हम एक रात में करते थे। और कुछ टॉपर बोलेंगे मेहनत किस बात का, कभी पूरे साल का टॉपिक सिलेबस तुम एक रात में खत्म करना, समझना, तब तुम्हें पता चलेगा। वो तुम जैसे पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे नहीं समझोगे। अब जब हम एग्जाम के दिन उठते थे सुबह, पता नहीं कहां से हमारे दिमाग में भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा जाग जाता था। हम एग्जाम के लिए भगवान के सामने मानसिक रख देते थे। भगवान सामने से हमारे प्रपोजल रिजेक्ट कर देते। लड़कियों को तो छोड़ो, वो आदत था रिजेक्शन पाने का, और भगवान भी किए। इसी दुख के साथ मम्मी के हाथ से दही खा के हम लोग निकल जाते थे एग्जाम देने के लिए। जैसे कि मेरा घर विलेज एरिया में था, तो हमारे स्कूल से 10 किलोमीटर दूर हमारा एग्जाम सेंटर बनता था। और हमारे दोस्तों के अंदर पता नहीं कौन से कीटाणु है, हम लोग नालायक साइकिल से चल जाते थे 10 किलोमीटर एग्जाम देने के लिए। और वो भी 2-3 घंटे पहले निकलते थे घर से, ये बोल के कि एग्जाम सेंटर में जाके पढ़ाई करेंगे। पर हम करते क्या थे, रास्ते में मखरोरी। फिर घड़ी में टाइम देख के हम एग्जाम सेंटर में सही टाइम पे पहुंच जाते थे, पर वहीं पे होता था हमारे साथ असली टॉर्चर। एग्जाम सेंटर के गेट के बाहर कुछ लोग जो कि गलत तरीके से हमारे शरीर में टच करते थे, हमारे साथ ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि हम गन बम बंदूक लेके आ चुके हैं एग्जाम सेंटर में। छोड़ो, हमारे साथ तो फिर भी नॉर्मल था, पर कुछ बच्चों को तो कपड़े उतारे जाते थे। वो बच्चे दूसरे दिन एग्जाम सेंटर में आने से घबराते थे, और इनके बोलने के टोन से तो और ज्यादा हमें क्रिमिनल फील होता था। फिर ये ट्रॉमा पार करके हम लोग क्लासरूम में जाते ही थे अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए। और जब तुम देखो तुम्हारा रोल नंबर बेंच के साइड में, वो भी फर्स्ट बेंच में है। मैं अपने दोस्त के साथ रजिस्ट्रेशन इसलिए करता था क्योंकि हमें एग्जाम सेंटर में पास में बैठने के लिए मिले, पर मेरे दोस्त को बैठने के लिए मिला था लास्ट बेंच, मुझे मिला था फर्स्ट बेंच। खैर छोड़ो, वैसे भी उस बोका चौथा को कुछ आता नहीं था। पता नहीं इंग्लिश के एग्जाम में वो उंगलियां काउंट करता था। कुछ देर बाद एग्जाम हॉल पूरा साइलेंट हो जाता था, और हाँ, जो मुझे आता था मैं लिखता था, जैसे कि नाम, रोल नंबर, डेट, और हाँ, क्वेश्चन पेपर से देख के मैं सब्जेक्ट भी लिख लेता था। फिर ये सब करने के बाद कुछ सूझता नहीं था, तो इधर उधर देखता था, और फिर मुझे दिखा कि मेरे सामने वाला दूसरे स्कूल के बच्चे हरे निकाल के लिख रहे हैं। चीटिंग वो कर रहा है और पता नहीं फट मेरा क्यों रहा था। वो चीटिंग कर रहा है, मेरे टांगे कांप रहे थे। और जैसे तैसे पेपर सबमिट करके हम बाहर निकल जाते थे। और एग्जाम जितना भी घटिया जाए, पर हम अपने दोस्त के सामने ऐसे हीरो बनते थे कि अगला टॉपर खुद हूँ। एटीट्यूड इस लेवल का था कि जैसे मैं देख ही चुकी हूँ, पर रियल लाइफ में नोबिता था। फिर वही साइकिल लेके भागते हुए एग्जाम सेंटर से अपने घर आता था। मम्मी मेरे साथ ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं कोई बड़ा जंग जीत के आया हूँ, पर मम्मी को क्या पता था कि जो जंग में जीत के आया हूँ उसका घाव अभी नहीं, रिजल्ट के दिन देखने के लिए मिलेगा, वो भी पापा के बेल्ट से। फिर आता था रिजल्ट के दिन, सुबह ही मैं फ्रेश होकर नहा धो के भगवान के सामने फिर से। ये था हमारे टाइम का एग्जाम का स्टोरी। कमेंट में बताना तुम सब ऐसे कुछ किए हो कि नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन दबा लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।